मैं जोशी साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी ममता जी के लिए आपने बड़े कसीदे पढ़े और समाजवादी पार्टी का तरफ से आप बोल रहे हैं। मैं पूछता हूँ समाजवादी का चाल चरित्र क्या है? जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ में बहन मायावती के साथ, तब कहाँ थे आप लोग? तब आपकी आइडियोलॉजी कहाँ थी? और आप जिस पार्टी में जाते हैं, सुनिए, आप लोगों ने गठबंधन, एक बहुत बड़ा इंडी गठबंधन बनाया था। अभी मैम के सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि राहुल जी के साथ आप हैं या नहीं है। क्या जितने राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में आप अलग अलग लोगों के साथ गठबंधन अलग अलग बनाते हैं क्या? भाई एक आदमी तो आप सवाल मेरा कंप्लीट कर लीजिए। बस ना, बहुत लंबा हो गया, आप भी नेता बन रहे हैं। चलिए इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से सबके सवाल लेते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, मुश्किल सवाल है, अभी देना जवाब दे रहे हैं, छोटा देना, बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक सेकंड। हाँ, मैं इनको आपको बताना चाहता हूँ 2024 का परिणाम देखा उत्तर प्रदेश का, पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव। सवाल ये नहीं था, सवाल क्या था वो सुनिए। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ अपराध की बात की थी। योगी जी ने भी सलाह दी थी आपको कि गेस्ट हाउस कांड के पाप धोने का वक्त था जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी। अरे मैं जोशी जी से सवाल पूछना चाहता हूं, उनका सम्मान करेंगे और उनको सड़क पर घसीटेंगे। इस तरह की दो भावनाओं से देश नहीं बनेगा। बस ये काम नहीं, केस बसपा ने वापस लिया, क्यों लिया? अरे बस बताइए आप। ठीक है, बता देंगे। लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लहर भी होगी, ललकार भी होगी। अखिलेश भैया सीएम होंगे। नहीं, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे। लहर भी होगी, ललकार भी होगी और आपकी सरकार भी होगी। जी, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे और साइकिल अखिलेश भैया जो है ना, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश का सीएम होंगे, 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। बहुत अच्छा। और अखिलेश भैया सीएम बनेंगे सपने में। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने देख दिया। 400 पार वाले 240 पर आ गए, 80 से 80 35 पर आ गए। ये देश है, ये पीडीए की जीत है। कितना अच्छा नारा दिया है, सामाजिक न्याय जोशी जी, इतना अच्छा नारा दिया है। न्याय की जीत हुई है, सुनिए तो सही। अरे नहीं, जीत हुई है, पीडीए की जीत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे एक मिनट, आपके लिए अच्छा नारा दे दिया उन्होंने बैठे बैठे, आपको समझ में नहीं आई बात, लेकिन चलो। हाँ, सपने में मानक जायसवाल जी से जो उन्होंने कहा, टीएमसी से, हाँ, मानव जायसवाल जी से बताइए क्या सवाल है? मानक जायसवाल जी ने कहा कि राम और बाम का साथ। हाँ, तो मैं बचपन से बंगाल में रहा हूँ। अच्छा। और बंगाल में मैंने देखा है, मेरे छोड़े हुए बंगाल अभी 30 साल हुआ। 30 साल पहले मैं ज्योति बसु के सरकार में जब थी तो मैं बंगाल में ही था। ठीक है। तो जितने भी वाम के कॉमरेड थे वो आज ममता दीदी के साथ हैं। हाँ। अगर वाम के जितने भी कॉमरेड अगर राम के साथ आ जाते तो दीदी कब की हवा में उड़ जाती। ठीक है, मानव जायसवाल जी, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जवाब देंगे। पहले तो जो मैं तो पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार है सर। अब जहाँ पे भी देश में हो, आप भारत में ही हैं और बंगाल से होके गए, लेकिन बंगाल की राजनीति में आपने कितने कॉमरेड को टीएमसी में पाया? कितने कॉमरेड नेता हैं जो एमएलए मंत्री है? नहीं, बस। हाँ। तो ये नहीं पता आपको, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज मानना होगा पिनाश जी, जिस तरीके से भाजपा का जो उत्साह चल रहा है, कोई दो राय नहीं थी कि कहा जा रहा था कि वो जो पूरा का पूरा काडर है ना, वो लेफ्ट वाला, वो गया आपके खाते में, ऐसा हुआ था क्या? भाई ये काडर की बात कर रहे हैं हम, पूछ रहे हैं, बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज तो खुशी की बात है कि वामपंथ का कैडर है, वो कह रहे हैं वाम और राम, बीजेपी वाले कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। इसका मतलब हम लोग खतरनाक हैं, बच के रहिए जरा। पहली चीज तो ये हो गई। मैंने कहा ना, आप किंग मेकर बने ना बने, डिसरप्टर जरूर बन सकते हैं, डिसरप्टर जरूर बन सकते हैं। चलिए एक सवाल कुछ ले लें। हाँ, प्रश्न राजनीति विशेषज्ञ से है और प्रदीप भंडारी जी से है कि आप लोगों ने कहा कि बड़े दंगे हुए, मारपीट हुई, रेप हुआ, तो आप लोगों ने सेंटर में रहते हुए एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब नायक मूवी का डायलॉग है, लोग मरते हैं तो मरने दो, गाड़ियां जलती हैं तो जलने दो, लेकिन सियासत नहीं रुकनी चाहिए। एक सेकंड सर, आपके पास 2 सवाल आ गए, चीटिंग नहीं करते ना, सबको मौका देते हैं। हाँ, प्रदीप भंडारी जी, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोग कब चुप रहते हैं? हाईकोर्ट, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूं ना, बिल्कुल।
कस्बा के अंदर जब ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट ने कहा सेंट्रल एजेंसी की वजह से ही जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा मनोजीत मंडल जेल गया, बिल्कुल गया। पर 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। अभी जुडिशियल ऑफिसर, एक महिला जुडिशियल ऑफिसर, वो अपने उसको इतनी तरीके से भयभीत हो गई थी टीएमसी के गुंडों से कि उसने हाईकोर्ट के अंदर कॉल करके बोला डिस्ट्रेस कॉल कि प्लीज सेव माय चाइल्ड इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी। मणिपुर में सब अच्छा है, बंगाल में सब बुरा, जज सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सब अच्छा, 64,000 महिला उत्पीड़न के केस एक साल में, लॉ एंड ऑर्डर मशीन हमारे हाथ में आएगी, पुलिस हमारे हाथ में आएगी। एक सवाल और ले रही हूँ, आखिरी सवाल है जी, अच्छा सवाल पूछिएगा, लास्ट सवाल है आपका शो का जी। मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। अभी आपने बोला बंगाल में कोई बेटियों के साथ करेगा उसे उल्टा लटका के मारेंगे, ये बंगाल में बीजेपी का बनेगा जानते, लेकिन बिहार में ये नीट छात्रा के साथ फिर सारण केस, और 4 दिन पहले एक लड़की का 10 साल की लड़की का 100 मिला है, उस पे कब न्याय मिलेगा? इस पे तो कुछ नहीं, बिहार में आप अपनी जीते स्टेट के हैं। क्राइम नहीं दिखते हैं आपको सिर्फ बंगाल का क्राइम दिख रहा है, जबकि ये देश भर की समस्या है, इंप्रूवमेंट हो लेकिन उन है। सभी क्राइम पे कानूनी रूप से, पिनाज जी, उन सभी पे कानूनी रूप से कार्रवाई होती है। ये सिर्फ ममता बनर्जी जो कहती है कि पश्चिम बंगाल की बेटियां घर के बाहर मत निकलो, मैं क्राइम पे सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती। हम अगर कोई क्रिमिनल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, भले उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाना हो या बिहार के अंदर उसको जेल भेजना। इसको कहते हैं व्हाइट वॉश। ठीक है, चलिए, व्हाइट वॉश।